Yeah. Hello. Morning. Good morning, everyone. This is your lecture number 4. That is function. और हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हमने कर चुका था। क्या क्या किया था लेक्चर 1, 2, 3 में? लेक्चर 1 में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। लेक्चर 2 में हमने जो है प्रोटोटाइप पढ़ा था। और लेक्चर 3 में हम क्या पढ़े थे? नॉर्मल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े थे। ओके। अब लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया है आपको, 4 तरीके का फंक्शंस होता है। ओके। लाइक वैसे तो दो है, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। अगर फॉर्म देखें तो आपको पहले जो है वैल्यू दिया जाएगा और रिटर्न दिया जाएगा। रिटर्न जो है वो वैल्यू करेगा। दूसरा क्या होगा, आपको वैल्यू दिया जाएगा लेकिन आप रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हो, जो हमने पढ़ चुका है। वैल्यू देना मतलब पैरामीटराइज्ड, और नॉन पैरामीटराइज्ड मतलब आपको वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है। अब वैल्यू नहीं दिया गया और आप अगर वैल्यू जो है नहीं दे के आप रिटर्न कर रहे हो तो वो एक तरीका होगा, और वैल्यू नहीं दे के रिटर्न भी नहीं कर रहे हो तो वो एक और तरीका होगा। तो दो तरीका और आपको नॉन पैरामीटराइज्ड में करना है, राइट। तो अभी पहला वाला क्या है? नाइदर रिसीविंग नॉर, नॉर होगा वो, ठीक है, नाइदर रिसीविंग नॉर रिटर्निंग ए वैल्यू। ओके। नाइदर रिसीविंग नॉर रिटर्निंग ए वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम से ही समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू यूज अ फंक्शन प्राइम। ओके। आपका फंक्शन का नाम क्या है? प्राइम। एंड इनपुट एंड चेक वेदर द एंटायर नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। आपको जो है एक फंक्शन लेना है, ये फंक्शन का नाम क्या है? प्राइम। और यहाँ पर आपको इनपुट के साथ साथ क्या करना है? चेक वेदर द एंटायर नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। अभी एक बार चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां पर मेथड में आपको क्या बोलेगा? इनपुट, और साथ में वो बोलेगा चेक भी करने के लिए। वही फंक्शन में इनपुट करने के लिए बोल रहा है और चेक करने के लिए बोल रहा है। तो आप सोच लीजिएगा कि वो क्या कर रहा है, ना ही वैल्यू रिसीव कर रहा है और ना ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए, ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ आर्ग्यूमेंट होता तो हमें रिटर्न करना होता है कुछ, और यहाँ पर सपोज आपका रिटर्न टाइप होता है ना, तो रिटर्न टाइप यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। इंट ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, वो तो खाली है, प्राइम है सिर्फ। ओके। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर ना ही वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है और ना ही वैल्यू वो कुछ ले रहा है। ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ होता, इंट एन या इंट आर या कुछ होता, तो हम लोग बोलते हैं कि वो कुछ वैल्यू ले रहा है, और यहाँ पर रिटर्न टाइप होता। यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप क्वेश्चन से समझ जाओगे कि यहाँ पर वैल्यू वो ना ही रिसीव कर रहा है और ना ही वो कुछ रिटर्न दे रहा है। ओके। तो इससे हम लोग को क्या करना है, देखिए यही प्रोग्राम को लिखना है। अभी आप लोग को पता है प्राइम नंबर लिखने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो import java.util.scanner, ये पैकेज है स्कैनर के लिए। आपने प्राइम नंबर लिया है क्लास, प्राइम नंबर मैंने जो है क्लास का नाम दिया है। वर्ड, वर्ड इसलिए क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके। रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो हमने वर्ड यूज किया है, वर्ड प्राइम। फिर आपको स्कैनर का फंक्शन दे देना है, स्कैनर एसओ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके। फिर इंट p इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर जानेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर, राइट। और अ प्राइम नंबर इज अ नंबर विच हैज विच इज डिवाइडेड बाय 1 और बाय इटसेल्फ। तो ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। ओके। हाँ, और अगर वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर वो डिवाइड कर रहा है मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है कि नहीं? अभी सपोज मैंने एक प्राइम नंबर लिया, सोच लीजिए 11। ओके। अगर 11 को मैं सब नंबर से डिवाइड करता हूँ, 11% 1, तो कितना देगा रिमाइंडर? 0। अगर 11% 2 करूंगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। %3, %4, %5, %6 करने से किसी में भी नहीं आएगा आंसर, कुछ ना कुछ तो आएगा। और 11% 11 करने से कितना आएगा आंसर? 1। ओके। 11% 11 करने से 1 आएगा। ओके। तो सॉरी, 11% 11 करने से 0 आएगा। ओके। तो इंट p इज इक्वल टू 0, बंद कर दो। तो 11% 11 करने से आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, और बाकी जो भी नंबर आप करोगे तो वो नहीं आएगा, राइट। कुछ तो कुछ रिमाइंडर देगा। यहाँ पर 11% 2 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, राइट।
तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, एक जो है वेरिएबल लेना है। मैंने ये वेरिएबल लिया हुआ है क्या, p, और इसको मैंने इनिशियली क्या कर दिया है, 0 करके रख दिया। ओके, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको एंटर अ नंबर करना है, एक नंबर एंटर करिए। सपोज मैंने नंबर एंटर किया 11। ओके, ये आपने लिख दिया इंट n इज इक्वल टू सो डॉट नेक्स्ट इंट। अब i इज इक्वल टू 1 हमारा कंडीशन है, देखिए i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, सही है वो। हाँ, 11 जो है बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाइड, i प्लस प्लस नीचे जाएगा। ओके, राइट, नीचे जाके यहाँ पर चेक करेगा इफ n% i इक्वल टू 0, मतलब 11% आई का वैल्यू पहले क्या होगा, 1, 11% 1 इक्वल टू 0। ओके, तो सही है, इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ पर p प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब p का वैल्यू कितना था, 0। अब ये एक और आ गया, तो 0 प्लस 1, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1। p का वैल्यू कितना है, 1। फिर चेक करेगा i इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर 11% 2 करोगे तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या अंदर, नहीं जाएगा स्ट्रक्चर के। तो वैसे वो चेक करते रहेगा हर एक नंबर के लिए, लास्ट में 11% 11 करेगा, राइट, 11% 11 करेगा, तो फिर क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर फिर p के अंदर आएगा और p 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 2। फिर जाएगा और यहाँ पर करेगा i इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज लेस देन इक्वल टू 11, नो, कंडीशन बंद हो गया, फॉल्स हो गया, आपका ये लूप बंद हो जाएगा। लूप कब तक चलेगा, 11 तक चलेगा। तो अब यहाँ पर p का वैल्यू कितना आ गया, 2, और हमें 2 ही चाहिए था। अगर p इज इक्वल टू 2, मतलब देर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फैक्टर, टू नंबर्स ऑफ फैक्टर। ओके, तो इफ p इज इक्वल टू 2, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इट्स अ प्राइम, एल्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का तो प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज आपने यहाँ पर लिख तो दिया, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने जो है फंक्शन पॉइड प्राइम का फंक्शन से हमने ये सब लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मेन मेथड लिखना है। मेन मेथड लिख के उसको खाली क्या करना है, कॉल कर देना है। तो हमने यही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और हमने क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, राइट। और आपको क्या करना है, यहाँ पर तो कुछ आपको शो नहीं करना है, रिटर्न नहीं करना है। हाँ, तो आप बस खाली क्या करोगे, क्लास को कॉल करके छोड़ दोगे, राइट। तो ओबी डॉट मैंने प्राइम को कॉल किया, प्राइम को कॉल करने से वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कंट्रोल आ जाने से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रिटर्न तो कुछ नहीं चाहिए, ना ही आपको रिसीव कर रहा है, ना ही कोई रिटर्न है। तो बस आपको वही लिखना है, क्लास प्राइम नंबर वॉइड प्राइम, स्कैनर वाला स्टेटमेंट दे देना है, ठीक है। फिर आपको प्राइम नंबर का जो है प्रोग्राम लिख लेना है। फिर आपको मेन मेथड जाना है, मेन मेथड में बस खाली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने स्टैटिक यूज नहीं किया। अगर स्टैटिक यूज करते हो तो बात नहीं होता है, इतना जरूरी नहीं होता, बट स्टिल स्टैटिक आप यूज मत करो और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दो एक, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक बना दिया आपने, और फिर वही ऑब्जेक्ट से मैंने क्लास को बुला लिया, ओबी डॉट प्राइम, क्लास को बुला लिया और फिर मैंने बंद कर दिया। समझ में आया आपको। हाँ, तो यहाँ पर ना ही आपको कुछ रिटर्न करना है, ना ही आपको कुछ रिसीव दिया गया। ओके, लेकिन अगर दूसरा केस में देखा जाए तो देखिए, नॉट रिसीविंग अ वैल्यू, वैल्यू वो रिसीव नहीं कर रहा है, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो वही प्रोग्राम, मैं सेम प्रोग्राम लेता हूं, बट यहाँ पर रिटर्न करने वाला हूं। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू यूज अ फंक्शन प्राइम to input and check whether the entered number is a prime number or not. If the number is prime, the function return 1, else 0 to the main function. तो ये तो क्वेश्चन आप अभी अभी देखे हो, ये वाला इतना, राइट। मैंने ऐड क्या किया, इफ द नंबर इज प्राइम, अगर आपका नंबर प्राइम नंबर निकलता है तो आपको रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, 1 या फिर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, रिटर्न टाइप है, आपने वैल्यू कुछ रिसीव नहीं किया, बट देयर इज अ रिटर्न टाइप। तो यहाँ पर वही चीज लिखोगे, सेम इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, क्लास प्राइम नंबर, इंट प्राइम, स्कैनर, एसओ, ये पूरा जो है सेम रहेगा, राइट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। फिर आपको वही प्राइम नंबर का जो है प्रोग्राम लिखना है, एंटर अ नंबर सो डॉट नेक्स्ट इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस n% आई इक्वल टू 0, p प्लस प्लस। तो यहाँ पर p में वही मैंने क्या लिया था, 11 लिया था नंबर, और यहाँ पर p प्लस प्लस मतलब कितना आएगा, 2। ओके, एंड इफ p इज इक्वल टू 2, क्या करना है आपको, रिटर्न 1, प्राइम नंबर है ना, फिर तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0। ओके, ये बस आपको एक्स्ट्रा लिखना है यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि आपका रिटर्न टाइप। अब ये तो बंद कर दिया आपने, और फिर आपको क्या करना है, फिर लिखना है आपको मेन मेथड। राइट, मेन मेथड आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको मेन मेथड बाद ही में लिखना है। आप पहले भी लिख सकते हो और फिर बाद में फंक्शन मेथड लिख सकते हो। ओके, तो अगर आप पहले फंक्शन मेथड लिखते हो और बाद में पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखते हो तो ठीक है, जैसा करना है आपको कर सकते हो। तो यहाँ पर वही पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिर हमने वही जो है क्लास को बुला लिया, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किए पहले, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने, अब मुझे रिटर्न करना है। अब रिटर्न करना है तो मैंने पहले भी बताया था आपको, देखिए ये ओबी डॉट प्राइम है, इससे हम लोग क्लास को बुला लिए। अब क्लास को मेरे को बुला लेने से पूरा जो है आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया। कंट्रोल पूरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कंट्रोल पूरा इधर आ जाने के बाद यहाँ पर दो वैल्यू रिटर्न करेगा ना, वो वन रिटर्न करेगा या फिर जीरो रिटर्न करेगा। तो ये वन और जीरो को रखने के लिए एक वैल्यू चाहिए ना, हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। अब यहाँ पर जो भी रिटर्न आएगा, यहाँ पर रिटर्न आएगा, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, वन या फिर जीरो। अगर वन आएगा भी तो हम इंट ए में रखेंगे, और जीरो आएगा भी तो इंट ए में रखेंगे। ठीक है, तो वन आया तो अगर हम लोग को चेक करना, इफ ए इज इक्वल टू वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट इज अ प्राइम नंबर, एल्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस ऐड क्या हुआ है यहाँ पर, वही रिटर्न वाला स्टेटमेंट, और रिटर्न कर रहा है इसीलिए, ठीक है, रिटर्न कर रहा है इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जो है जनरली डिफरेंस बिटवीन भी आपको याद करना होता है। ओके, सवाल आएगा, लेकिन हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि प्रोग्राम कॉल बाय रेफरेंस में नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, कॉल बाय रेफरेंस के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं करने वाले, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम हैं। ओके, और तब भी उसमें से भी बहुत कम आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें से एक ही प्रोग्राम आने वाला है, दैट इज ऑन फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके, तो वो जो है प्रोग्राम हम लोग कर लेंगे, लेकिन बोर्ड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बस खाली हाँ कॉन्सेप्ट जान लीजिए, फंक्शन ओवरलोडिंग में तो काम आएगा ही आएगा। राइट। हम्म, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, देखिए कॉल बाय वैल्यू, एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक्चुअल और फॉर्मल मतलब आप जानते ही हो, जो वर्ड मेन के साइड में जो होता है वो क्या होता है, मेन के साइड में आप जो लिखते हो, हाँ, क्या फॉर पैरामीटर्स होते हैं वो, एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो नीचे क्या होते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स, और यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स रेफर्स टू एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पर कॉपीड वगैरह नहीं, यहाँ पर जो है वो है। ओके, यहाँ पर जनरली क्या होता है, अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो वो दूसरे में भी क्या हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, इंडिविजुअली रिएक्ट करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, दोनों में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एनी चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन टू एक्चुअल पैरामीटर्स। अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज करते हो तो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एक्चुअल पैरामीटर जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके, चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर द चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन टू एक्चुअल पैरामीटर। अगर आप फॉर्मल पैरामीटर्स में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक्चुअल पैरामीटर में भी वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट, वो जो है, नहीं मतलब इंडिविजुअली एक्ट नहीं करते हैं वो। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप कुछ करते हो चेंजेस तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है आर पास्ड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या, इंट हो गया, ठीक है, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, वो सब जनरली क्या है, कॉल बाय वैल्यू से पास होते हैं। ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, और सारे रेफरेंस डेटा टाइप, या फिर आप बोल सकते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, क्लासेस हो गया, वो सारे क्या है, पास यूजिंग दिस रेफरेंस। राइट, कॉल बाय रेफरेंस से पास होते हैं सारे के सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एरे, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, वो कॉल बाय रेफरेंस से पास होते हैं। और ये जो है, इट इज यूज टू कीप द ओरिजिनल डेटा सिक्योर एंड अनचेंज्ड। जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप कोई भी चेंज
यहाँ पर करते हो, फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसके वजह से आपका क्या है, फॉर्मल आपके एक्चुअल पैरामीटर में जो भी वैल्यू है वो क्या है, सिक्योर है, अनचेंज तो नहीं हो रहा है। अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में कुछ चेंज कर रहे हो तो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली इट इज यूज्ड टू कीप ओरिजिनल डेटा सिक्योर एंड अनचेंज। लेकिन यहाँ पर तो ओरिजिनल डेटा क्या हो जा रहे, चेंज हो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप वहां पर चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी चेंज हो जा रहा है। तो अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप क्या यूज करो, कॉल बाय रेफरेंस। और अगर आपको इंटैक्ट रहना है, आपके डेटा को चेंज नहीं करना है, तो फिर यूज कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पर इट इज यूज व्हेन द ओरिजिनल डेटा वैल्यू नीड टू बी मॉडिफाइड। समझ में आया आपको ये डिफरेंस बिटवीन चारों, कॉल बाय वैल्यू के और कॉल बाय रेफरेंस के। याद रखना बस, ये जो है मेन डिफरेंस है, ये दो। अगर 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये 2 डिफरेंस आप जरूर लिखोगे, राइट। और एनी चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर आर नॉट रिफ्लेक्टेड ऑनटू एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ पर चेंजेस टू फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिफ्लेक्टेड ऑनटू actual parameters. Here primitive data types are passed by call by values. Here non-primitive data types are passed by call by reference. Okay, it keeps your data secure and what, unchanged. It keeps your data modified. Okay, आप कंटिन्यूसली आपके डेटा वैल्यूज मॉडिफाइड होते रहेंगे अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो। एग्जाम्पल के और से अगर हम लोग पढ़े कॉल पास बाय वैल्यू का, ओके, पास बाय वैल्यू का तो वही क्लास वैल्यू मैंने लिया हुआ है, वॉइड डेमो एक नाम लिया हुआ है, इंट एक्स इंट वाई। ओके, इंट एक्स कॉमा इंट वाई। तो ये आपने, ये क्या है, क्या पैरामीटर है वो, एक्चुअल पैरामीटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू देखिए चेंज कर दी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 और y इज इक्वल टू वाई प्लस 10, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल मैंने x स्पेस y करके लिखा है। ठीक है, x स्पेस y करके लिखा है। और फिर हम लोग एक मेन मेथड आते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, हमने ऑब्जेक्ट को जो है क्रिएट कर दिया और किसको बुला लिया, ये वाले प्रोग्राम को मैंने बुला लिया, ये क्लास को बुला लिया, क्लास का नाम क्या है, वैल्यू। वैल्यू को बुला लिया और फिर मैं क्या करूंगा, इंट p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 3। ये मेरे क्या है, ये सब क्या है, फॉर्मल पैरामीटर। तो मैंने ये फॉर्मल पैरामीटर का वैल्यू डायरेक्टली ये जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आपने क्लास को बुलाया है। ठीक है, क्लास को बुलाया तो तुरंत इधर आ जाएगा वो। अब p का वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगा किसमें, x में, और q का वैल्यू स्टोर हो जाएगा y में, राइट। तो अब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 10, कितना, 3 है ना, हाँ। तो y इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करना है, x और y को प्रिंट करना है, मतलब 12 स्पेस 13 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आपका p और q है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 2 और 3 ही प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर 2 और 3 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो है चला गया और यहाँ पर क्या कर दिया, 12 और 13 प्रिंट कर दे रहा है। मतलब आप यहाँ पर एक चीज जान रहे हो कि यहाँ पर अगर कोई चेंज चेंज कर रहे हो आप, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वो चीज। देखिए दोनों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये यहीं पर बंद हो जाएगा, बंद हो गया ना, तो फंक्शन में ही ये चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको, ये ब्लॉक में ही आपको ये चेंज देखने को मिल रहा है, आगे जाके आपको ये चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर वही 2 और 3 है, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस आ गया और x और y का वैल्यू कितना हो गया, 12 और 13। ठीक है, तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आपने कोई चेंजेस किया तो वो इफेक्ट नहीं होगा उसको। ठीक है, आगे चल के अगर यहाँ पर आप इफेक्ट करते हो तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा, राइट। तो वही वो बोलना चाह रहे हैं, क्लियर, पास बाय वैल्यू में। और अगर पास बाय रेफरेंस का अगर हम लोग करते हैं तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, थोड़ा जो है कम ध्यान देने से भी चलेगा, राइट। पास बाय रेफरेंस के प्रोग्राम नहीं आते हैं, बस कॉन्सेप्ट जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैंने ये इंट एक्स ऐसा ब्रैकेट लिया, इसका मतलब क्या, पॉकेट। आप लोग एरे में पढ़ोगे, ठीक है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, पॉकेट। ओके,
एरे पॉकेट्स बोलते हैं, ठीक है, एरे पॉकेट्स। और यहाँ पर सपोज मैंने 2 3 4 लिखा है तो वो होगा एरे एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिया हुआ है, एरे लिया हुआ है, और यहाँ पर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ओके। और एरे का मेरे को क्या करना है, लेंथ चेक करना है। तो लेंथ चेक करने के लिए क्या है मेरे पास, एक्स डॉट लेंथ। तो ये एरे का मैं लेंथ चेक कर लूंगा, ठीक है, आई प्लस प्लस। अभी ये जो एरे है, राइट, अगर आई में अभी सोच लीजिए ये लेंथ है कितना, 4 है, ओके, लेंथ 4 है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2, ठीक है, 3, 0 1 2 3, क्योंकि लेंथ तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन इंडेक्स क्या होता है, एक कम होता है, हाँ। तो इंडेक्स 0 1 2 3 होगा, ओके। तो यहाँ पर आई का वैल्यू एक बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। आई का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, सब चीज चेक करेगा। तो अब आई प्लस 10 मतलब 0 प्लस 10, फिर 1 प्लस 10, फिर 2 प्लस 10, फिर 3 प्लस 10, वैसा करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, ये जो एलिमेंट के अंदर है ना जो वैल्यू, उसको प्लस करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रुको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने एरे जो है प्रिंट कर दिया। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स आई, ओके, एक्स ऑफ आई जो है मैंने प्रिंट कर दिया। अभी क्या करूंगा, देखिए, आपका मेन फंक्शन में मैं एक और एरे ले रहा हूं, और ये एरे क्या है, वाई, और वाई में क्या है, 1 3 5 और 7। तो ये जो है आई इज इक्वल टू जब 0 होगा तो एरे का क्या होगा वैल्यू, 1। जब आई इज इक्वल टू 1 होगा तो एरे का वैल्यू कितना होगा, 3। 5 होगा तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2। और 7 मतलब आई इज इक्वल टू 3। आई इज इक्वल टू जब 3 होगा तो एरे का क्या होगा वैल्यू, 7। ये जो है आपको क्या करेगा, यहाँ पर ऐड करेगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला वैल्यू क्या था, 1 था ना, और दूसरा, दूसरा 3 है, फिर 5 है, और फिर 7 है। ये सब में क्या करेगा, 10 ऐड करेगा। तो ये कितना होगा, 11 13 15 और 17। समझ में आ रहा है, तो अगर यहाँ पर मैंने ये कर दिया, ठीक है, फिर मैंने बुला लिया मेन फंक्शन को, मैंने बुला लिया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ओबी डॉट डेमो वाई करके, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरे वाई को मैंने चेक कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किसको मैंने डाल दिया, वाई को डाल दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा वैल्यू, 11 13 15 और 17 ये दिखाएगा, राइट। और इसके वजह से क्या हुआ, पीछे भी चेंज हो गया, पीछे भी प्रिंट एक्स ऑफ आई कर रहा हूं तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा आउटपुट, 11 13 15 और 17, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पूरा एड्रेस ही जो है कॉपी कर रहे हो, पूरा एड्रेस ही जो है पास कर रहे हो। एड्रेस पास करने के कारण वो चीज हो रहा है। मतलब एरे में क्या हो रहा है, आप चीजों को पूरा पास कर दे रहे हो एरे में, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो आप यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ये चेंजेस देखने को मिल जा रहा है, राइट। बस इतना जाने रहो आप डिफरेंस डेटा टाइप में, कि आप कुछ भी चेंज करते हो एक्चुअल पैरामीटर में तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होने वाला है, फॉर्मल पैरामीटर, सॉरी, कुछ भी चेंजेस आप फॉर्मल पैरामीटर में कर रहे हो तो वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, एक्चुअल पैरामीटर में भी रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कुछ भी जो है वैल्यू चेंज किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी ये वैल्यू आपको दिखाने वाला है, राइट। 11 13 15 17 इसमें प्रोग्राम्स नहीं है, ओके। कॉन्सेप्ट भी ये जो है बस खाली आपको याद समझाने के लिए है, ओके। नहीं तो ऐसे कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स भी आपको नहीं दिया जाएगा, ओके। ओनली थिंग इन दिस टॉपिक इज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का डिफरेंस आपको जानना है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इसका डिफरेंस आपको अच्छे से जानना है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। ये था आपका पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो वही है, ओनली प्रोग्राम फ्रॉम कॉल बाय वैल्यू इज इन योर सिलेबस। राइट अ प्रोग्राम, okay, to input a number and check whether it's a Armstrong number or not using a function int arms int that return 1 if the number is Armstrong, otherwise 0. Write the main function to display the result, okay। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रिटर्न करना है, ओके। यहाँ पर रिटर्न करना है आपको।
तो इसका प्रोग्राम आपको आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम लिखना आता है आपको। आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब क्या जानते हो आप? आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर मतलब जैसे कि सपोज मैंने एग्जांपल लिया 153, ठीक है, 153 लिया, इसका क्यूब कर दो, ठीक है, प्लस ये नंबर का क्यूब कर दो, प्लस ये नंबर का क्यूब कर दो, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 5 का क्यूब 125 प्लस 3 का क्यूब 27, सब मिलाओगे भी तो आंसर कितना आने वाला है 153। तो उस जैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मस्ट्रांग नंबर। स्पेशल नंबर भी कुछ ऐसा ही होता है, ओके, स्पेशल नंबर बोलते हैं, वो भी कुछ वैसा ही होता है, ओके। तो इसका कैसे कोड लिखेंगे? आप लिखे होगे क्लास 9 में आर्मस्ट्रांग नंबर का कोड, कैसे करोगे? हम्म, कोड दिखाता हूँ मैं आपको, समझ जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही फिर से एक इंपोर्ट रखना है, क्लास प्रोग्राम, और आपका जो है जो दिया होगा वही लिखिएगा। यहाँ पर क्या देखिए, इंट आर्म्स, इंट मतलब वहाँ पर वो रिसीव भी कर रहा है एक वैल्यू, इंट वैल्यू रिसीव कर रहा है, और रिटर्न का टाइप क्या है? इंट, क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, 1 या फिर 0, 1 या फिर 0 रिटर्न करना है, तो आपका क्या होगा डेटा टाइप? इंट ही होगा, ओके। तो ये आपका रिटर्न टाइप है, ये आपका गिवन वैल्यू है, ओके। तो यहाँ पर इंट आर्म्स, इंट एन मैंने ले लिया, एक नंबर एन ले लिया, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इनिशियलाइज कर देना है एस इज इक्वल टू 0, जिसमें हम लोग को भरना है नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एस इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, और फिर एक और वैल्यू ले लिया ए। तो अब देखना, ये वाला देखिए, आप वाइल से भी कर सकते हो, डू वाइल से भी कर सकते हो, मैंने फॉर से किया है, ओके। फॉर आई इज इक्वल टू एन, तो मेरा एन इज इक्वल टू कितना है 153 सपोज मैं ले रहा हूँ, ओके। आई इज इक्वल टू एन है, मतलब आई इज इक्वल टू क्या स्टोर हो जाएगा 153। अब 153 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली, हाँ, ग्रेटर देन 0। तो अब नीचे आएगा, बोलेगा ए इज इक्वल टू आई परसेंट 10, मतलब ए इज इक्वल टू क्या 153% 10, 153% 10 करोगे तो कितना आएगा आंसर 3 आएगा। रिमाइंडर देता है परसेंट, है कि नहीं, 3 रिमाइंडर, तो ए में क्या स्टोर हो गया 3 स्टोर हो गया। अब एस इज इक्वल टू एस प्लस मैच डॉट पाओ ए कॉमा 3, मैच डॉट पाओ ए कॉमा 3 मतलब क्या ए इंटू ए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27, और एस का वैल्यू मैंने स्टोर करके रखा है पहले से 0, तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, ठीक है, एस इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई बाय 10, आई इज इक्वल टू आई बाय 10 मतलब 153/10, ये अपडेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। अपडेशन स्टेटमेंट 153/10 करने से कितना आएगा 15, ओके। तो फिर वही 15 को आपको यहाँ पर क्या करना है, लेके जाना है, 15 इज ग्रेटर देन 0, सही है, कंडीशन सेटिस्फाइड। आगे आएगा 15% 10, 15% 10 कितना होगा 15% 10 5 होगा, रिमाइंडर 5 आएगा, है ना 5। अब एस का वैल्यू कितना है, पहले से 27 है, प्लस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा, वो ए में 5 स्टोर है ना, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 27 प्लस 125 कितना आ जाएगा 152, तो ये अब स्टोर हो गया यहाँ पर एस में 152। फिर जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 करेगा तो कितना होगा 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 1। अब 1% 10 रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। अब s प्लस मतलब 152 प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना 1 ही, ओके। तो ये हो गया 153, तो अब s में क्या स्टोर है 153। अगर अभी आप क्या करो, कंपेयर कर लो किसको, n को और s को, अगर दोनों समान आया, हमारे केस में क्या आया समान आया, क्योंकि वो एक आर्मस्ट्रांग नंबर है बोल के समान आया। तो इफ s इज इक्वल टू n, रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0, ओके। फिर आपको मेन फंक्शन लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, इसको बुलाना है, ओके। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्कैनर एसओ इज इक्वल टू न्यू स्कैनर डॉट सिस्टम, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम, आपने बुला लिया, है ना, एक ऑब्जेक्ट नाम जो है दिया ओबी, और इससे हम लोग ये प्रोग्राम को बुला लिया, प्रोग्राम ही नाम दिया इसलिए प्रोग्राम है, ओके। देखिए
तो ये हमने क्लास को बुला लिया। अब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर एन इज इक्वल टू सो डॉट नेक्स्ट इन, और यहाँ पर रिटर्न करेगा वो 1 या फिर 0 रिटर्न करेगा। तो वो कहाँ पर स्टोर करना है आपको, एएनएस बोल के एक मैंने लिया हुआ है, ठीक है, एएनएस बोल के एक वेरिएबल लिया है जिसमें आप 1 या 0 स्टोर करोगे। अगर 1 स्टोर करते हो तो इफ एएनएस इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इट्स एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एल्स इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और फिर दोनों बंद कर दीजिए। समझ में आया आपको? तो वही चीज आपको जानना है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट वही है कि क्लास 9 में जितने भी आपने प्रोग्राम्स किए हैं नंबर्स वाले, ठीक है, तो नंबर्स वाले मोस्टली यहाँ पर पूछता है। क्लियर? तो वो आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है आपको, राइट। अगर आप यहाँ का कोड जान गए तो बस खाली क्या है, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, एक मेन फंक्शन करके आपको फंक्शन मेथड को क्या करना है, कॉल करना है बस। वो तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बस आपको क्या कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। ओके, तो पूरा जो है वही है, कोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये नंबर के कोड जानते हैं तो इजीली हो जाएगा। ओके, और अगर आप ये नंबर के कोड नहीं जानते हो तो फिर नहीं होगा, मुश्किल है। तो वो चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? आ गया ना समझ में? ये क्लास है, फिर ये फंक्शन मेथड जिसमें हमने आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर लिखा हुआ है, आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड लिखा हुआ है, फिर आपने मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड से आपने क्या किया, उसको बुला लिया। ये देखिए ओबी डॉट आर्म्स, ये फंक्शन को बुला लिया, और फिर आंसर इजिकल टू 1, तो ये वाला चीज हो गया। नेक्स्ट, अब राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन फैक्ट इंट एन। ओके, हमने यहाँ पर एक जो है दिया हुआ है फंक्शन जिसका नाम है क्या, फैक्ट इंट एन, एंड to find and display the factor of a number n, include the main function to input the value of n and call the function fact int n। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिटर्न टाइप है क्या, यहाँ पर कुछ रिटर्न टाइप है नहीं है, वो बस खाली वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए इंट है, साइड में कुछ रिटर्न फैक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसका कुछ रिटर्न नहीं है। तो आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वॉइड यूज हम लोग का import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। क्लास प्रोग्राम 1 मैंने एक क्लास लिया हुआ है, ठीक है, और स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर प्रोग्राम 1 वो भी न्यू प्रोग्राम। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मेन मेथड लिख दे रहा हूँ, मेन मेथड लिखने के बाद फंक्शन मेथड लिखूंगा। ओके, क्योंकि कोई वैल्यू ये नहीं है, ठीक है, कोई हम लोग को दिक्कत थोड़ी ना है। आप पहले मेन मेथड लिख सकते हो और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन मेथड लिख सकते हो। तो मैंने मेन मेथड यहाँ पर लिख दिया, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर प्रोग्राम 1 मैंने बुलाया। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर अ नंबर एन इज इक्वल टू सो डॉट नेक्स्ट इन एंड ओवी डॉट फैक्ट एन। ओके, ओवी डॉट फैक्ट एन मैंने बुलाया, और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा क्या, क्या लिखूंगा, ये प्रोग्राम लिखूंगा। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जानते हो, हाउ टू नो वेदर इट इज अ फैक्टोरियल और नॉट। सपोज मैंने वैल्यू लिया है 6, तो 6 के फैक्टोरियल्स क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टोरियल्स क्या क्या होंगे, 1 2 और 3, ठीक है, और 6, राइट। तो आप अगर काम करता हूं मैं, सपोज अगर 6% 1 करता हूं, जो नंबर होगा इसी को मैं क्या करूंगा, सभी से जो है क्या करूंगा, परसेंट करूंगा। तो 6% 1 इक्वल टू क्या आएगा, 0। 6% 2 इक्वल टू क्या आएगा, ये भी 0 आएगा रिमाइंडर। 6% 3 इक्वल टू 0। 6% 4 इक्वल टू 2। 6% 5 इक्वल टू 1, और 6% 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको एक चीज नोटिस किया है कि फैक्टोरियल में सब में आंसर क्या आ रहा है, 0, और अगर वो फैक्टोरियल नहीं है तो फिर आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, कोड निकाल सकते हो। मैंने वही लिया, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन। यहाँ पर एन में मैंने क्या लगाया है, सपोज 6 का फैक्टर में निकाल रहा हूँ, तो आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई को क्या करते जाइएगा, प्लस प्लस करते जाइएगा, मतलब 1 2 3 4 5 कितना तक जाएगा, 6 तक जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर बस एक ही कोड देखिए, एक लाइन का, इफ n% आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर n% आई इज इक्वल टू 0 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, आई। ओके, तो आपको फैक्टोरियल दिखाना है, तो मैंने n% आई इज इक्वल टू 0 किया, और यही सारे में आएंगे 0।
1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और किस में आएगा, 6 में आएगा। ओके, तो फिर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई करना, राइट। और मैंने पहले से ही जो है मेन मेथड तो लिख ही दिया है। ओके, स्कैनर एसओ इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये मैंने जो है बुलाया है, ठीक है, ओबी डॉट फैक्ट एंड। ओके, तो क्या होता है, बस बात वही है कि अगर आप पहले फंक्शन मेथड लिख लेते हो और बाद में अगर आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वाला मेन मेथड लिखते हो, तो फिर क्या होता है, थोड़ा इजी होता है, आपको थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है, राइट। और लेकिन अगर आप पहले लिख देते हो मेन मेथड और बाद में अगर आप लिख रहे हो ये वाला, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ जो है गड़बड़ कर रहे हैं करके, लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप पहले ये लिख दीजिएगा, ओके, फंक्शन मेथड लिख लीजिएगा और फिर बाद में आप लिखिएगा मेथड, फंक्शन मेथड लिखिएगा। ओके, राइट, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है करके। ओके, ये आपके ऊपर है कैसा करना है आपको, क्लियर। हम्म, तो ये था आपका फैक्टोरियल इंट एन का जो है जनरल, और ये जो है रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया हुआ है, वॉइड फैक्ट। ओके, अच्छा नहीं लिखा हूँ जो, अच्छा मेन फंक्शन नहीं लिखे हैं, यहाँ पर एक मेन फंक्शन आएगा। ओके, ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का, कि यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन वाला रहेगा। ओके, ये वाला एक लिख लीजिएगा, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन और फिर ब्रैकेट दे दीजिएगा, राइट। ये जो है भूल गया हुआ था, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फिर ब्रैकेट और फिर इसके बाद स्कैनर का चीज़ लिख सकते हैं, राइट, तभी तो कॉल कर पाओगे, बिना मेन फंक्शन के कैसे कॉल कर पाओगे। ओके, तो ये आपको लिखना है, ये ऐड कर दीजिएगा। ओके, और ये जो है आपके प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोग्राम अभी मैंने करवाया क्या था, कॉल बाय वैल्यू के कुछ प्रोग्राम्स थे। ओके, तो या दैट वाज योर क्लास फॉर टुडे, आपका कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के। ओके, और जो है नेक्स्ट हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट को आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 15 मार्क के क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। ओके, फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट। और ये जो हमने किया है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रोटोटाइप के ऊपर, ओके, या डिफरेंसेस बिटवीन आ सकते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, या स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड, या फिर और क्या बन सकता है, और आर्ग्यूमेंट्स तो मैंने बोल दिया, और क्या बनेगा, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर, ठीक है, फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, ये मैं एक बार कंस्ट्रक्टर के चैप्टर में भी बता दूंगा। और आपके हाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, या फिर पैरामीटराइज्ड फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन के बीच में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो 4 से 5 डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट, तो वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, राइट। सो या थैंक यू सो मच।